हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है अक्टूबर महीने में। तो साजीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग फॉलोड बाय सिंगल्स और फिर गाइडेंस। आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए अक्टूबर महीने में। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप लोग में से कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, चैरियट की कार्ड बाहर आई है तो मूव ऑन कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ वांड्स। तो यस, कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आप। मुझे पता नहीं, कोई नई बिगनिंग, कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं या कोई भी दूसरे सिचुएशन में। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं कुछ के लिए। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, नहीं हर्मिट, रिवर्स। आप कोई पुराने पर्सन के साथ आप चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। चैरियट, अच्छा हाँ, जिनके साथ अब आपकी सिचुएशन अच्छी चल नहीं रही है। अगर आप लोग सेम, कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपने इग्नोर किया था पर्सन को तो आप वापसी कर रहे हैं। अगर पर्सन ने भी आपको इग्नोर कर दिया था तो आप वापसी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में मैंने जैसे बोला, ट्रैवल करके शायद मिलना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, मिलने की चाहत हो सकती है कि चलो लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिल के आते हैं। आप वापसी चाहते हैं पर्सन का, ये पुराने पर्सन का एक नई शुरुआत चाहते हैं। कोशिश करिए आपने इस पर्सन से दूर होने की, मूव ऑन करने की, लेकिन सफल नहीं हुए। पर्सन के बिना आपको लो फील हो रहा है, अपसेट फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड आपको लग रहा है। कहीं पे आपको ये भी लग सकता है कि पर्सन दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों के साथ घूमते फिरते हैं, दोस्तों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, और लोगों के लिए टाइम है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आप एक नई शुरुआत नहीं जान, क्योंकि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, काफ़ी फायरी पैशनेट रिलेशनशिप है आपका, और आप वापसी करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। शायद कुछ केसेस में आपने ही खुद को खींचा था, वहाँ आप वापस जाना चाह रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में ट्रैवल करके मिलना जाना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आप वापसी करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप में जिससे आपने दूरियां बनाई थी या आपने खुद को थोड़ा पीछे खींचा था, वो वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन डेफिनेटली बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ केसेस में ये करियर, वर्क, ये सब इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर इनका मेन फोकस है, जो मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में बैलेंस लाना। अपनी फिनेंसेस, अपने वर्क पे ऊपर ज़्यादा फोकस हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन आपके ऊपर भी नज़रें बनाए हुए, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और न्यू बिगनिंग्स ये भी चाहते हैं। जितना अट्रैक्टेड आप हैं साजी, उतना ही अट्रैक्टेड है पर्सन। बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक सोलमेट से डील करते हुए दिख रहे हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आप जितना आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो, पर्सन भी आपसे उतना ही फिजिकली अट्रैक्टेड है और स्टॉक करते हैं, जानकारी रखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। तो कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन
एक्शन लेंगे? क्या सजी के पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे? द लवर्स, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली लवर्स, यस पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, लवर्स कार्ड है तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करती है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन की बात करती है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की बात करती है। स्टार कार्ड, यस होप है, पॉजिटिविटी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यस आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि या तो जाने अनजाने आपने मैनिफेस्ट किया है इस रिलेशनशिप को या इस कम्युनिकेशन को, या कुछ केसेस में पर्सन ने मैनिफेस्ट की है इसको। तो आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है और लव है इस सिचुएशन में। भले ये हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में लवर्स कार्ड कभी कभार कोई दूसरे ऑप्शन की भी बात करती है लाइफ में। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या कोई दूसरा ऑप्शन भी हो इनके पास, बट ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस और टॉरस। तीन मेजर और काना का आज से 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली विश पूरी होते हुए दिख रही है और एक कम्युनिकेशन मैसेज दिखेगी। ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मतलब सैजी, आई डोंट नो कोई तो है। कुछ केसेस में अगर आप शादी का इंतज़ार कर रहे थे, मैरिज का, वहाँ भी मैरिज प्रपोजल्स आते हुए दिख रही है, लेकिन ये अरेंज मैरिज की होगी आपकी, चाहे मैट्रिमोनी से हो, कम्युनिटी से हो। तो कुछ केसेस में अगर आप इंतज़ार कर रहे थे लविंग स्टेबल मैरिज के लिए, तो वहाँ मैरिज प्रपोजल्स भी आते हुए दिख रही है। तो ब्यूटीफुल है। सो यस, यहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन मैसेज देख सकते हैं, और कुछ के लिए तो सॉलिड कमिटमेंट दिख रही है। चलिए आउटकम देखते हैं साजी। साजी के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी? क्या साजी के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी? साजी के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी? साजी के रिलेशन, लास्ट शफल। Four of Pentacles with the 10 of Cups in reverse, with Knight of Cups with the Justice। तो आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप खुश नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। भले आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, पर अगर कमिटमेंट नहीं है, जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, वैल्यू नहीं है आपकी इस रिलेशनशिप में, तो भले प्यार है लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे उस सिचुएशन से, क्योंकि आपको चाहिए न्याय, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए वैल्यू इस रिलेशनशिप में। जिस वैल्यू की आप अगर जो वैल्यू आप चाह रहे रिलेशनशिप में, वो अगर नहीं है तो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब आप थोड़े से खुश नहीं है। अगर कमिटमेंट है तो फुल ऑन कमिटमेंट आपको चाहिए एटलीस्ट। कुछ केसेस में आपको मैरिज प्रपोजल चाहिए, कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक की चाहत रखते हैं, तो वो दिख रहा है। तो कहीं पे हो सकता है कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, पर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो आप खुश नहीं रहेंगे इससे। आपकी इच्छा मतलब आप हैप्पी नहीं रहेंगे, चाहे पर्सन बातचीत करे, कम्युनिकेशन करे, आप उसके वो आपको बहुत खुश नहीं करेगी। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशन में डेफिनेटली आप हील करके आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखेंगे। कुछ केसेस में यस आपको ऊपर वाले भी से भी कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है, आपके साथ न्याय या जस्टिस होगी। सो दिस इज इट। ब्यूटीफुल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए अब सैजी, सिंगल सैजीज के लिए देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आ रहे हैं आपके तरफ अक्टूबर में? सैजी के लाइफ में अक्टूबर में कौन आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। द फूल, तो कोई लीप ऑफ फेथ, ये सिंगल है, न्यू पर्सन है जो आपके तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन हो सकते हैं, ट्रैवल के दौरान, या दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं पर्सन। एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। हैप्पी गो लकी पर्सन है, एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ लाना चाहेंगे। अचानक से मुलाकात हो सकती है या कोई फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हो सकती है, लेकिन या डेफिनेटली, लेकिन ये ब्रांड न्यू पर्सन है और एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। चीज़ें अभी ये कैजुअल रखना चाहेंगे, ये भी मैं बता दूं। तो कोई एरीज, वर्गो, जेमिनाई भी हो सकते हैं।
3 ऑफ वॉन्ड्स, तो जिसने आपसे मुंह मोड़ लिया था, जिसने आपसे बात करनी बंद कर दी थी 3 महीने जब भी या कोई 3 तारीख से, तो वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। जिन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी वो पर्सन आ रहे हैं। कोई इजली हो सैज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके तरफ, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। एक और कार्ड हम देखेंगे सैजी, कोई एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, सेम एज या आपसे बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं। कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन हैं ये थोड़े से कोल्ड डिटैच जैसे एनर्जी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। कुछ केसेस में कोई मैट्रिमोनी, कोई मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड और लेकिन प्रैक्टिकल पर्सन है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। ग्रोथ, वाह, I want to expand my consciousness and my awareness। तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये ग्रोथ नहीं होता कि आप पैसे कितने कमा रहे हैं या आपके रिलेशनशिप कितना है। ग्रोथ है कि आप अंदर से भी आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है, आप कितने बेहतर इंसान हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना हाई वाइब्रेशन में है, उस ग्रोथ की ये बात कर रही है। तो अब यस, इस महीने में आपको वर्क करना है अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन पे, जो कि इनर कॉन्शियस है। अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। उस ग्रोथ की ये बात कर रही है और आप करते हुए दिखेंगे। और जब आप उस लेवल पे जाते हैं तो आपके साथ जुड़े लोगों का भी फ़ायदा होता है, सही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। चलिए एक और कार्ड हम देखेंगे, एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो एक्सेप्ट करिए। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है बहुत बार हमें प्यार में धोखा मिलता है, हम उनसे दुश्मनी वाली एनर्जी निकलती है, हम उनको एनवी करने लगते हैं, जलन, द्वेष, ईर्ष्या होती है, तो उस चीज़ को जाने दें क्योंकि उससे आप अपनी लाइफ में निगेटिविटी में स्टक होते हैं। एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, जिस चीज़ को मैं बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और सरेंडर करती हूँ डिवाइन को, या करता हूँ डिवाइन को। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।